अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब देखने वालों के। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हैं, जितने हम नॉर्मली चिकन बनाने में यूज़ करते हैं वही सब इंग्रेडिएंट्स हैं, बस बनाने का तरीका कुछ इसका डिफरेंट है। तो बिलीव मी, एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का चिकन बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मज़ेदार वाइट चिकन कढ़ाई की। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा प्री हीट करेंगे और प्री हीट करने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को कुकिंग ऑयल में मिक्स करके हम कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। कोशिश करें कि आप खाने में कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको हम उस वक़्त तक कुक करेंगे जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। चिकन की कोई भी आइटम बनाए, कढ़ाई बनाए, कौरमा बनाए, कुछ भी बनाए, तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखा करें कि आपके चिकन के जो पीसेस हैं वो टूटने ना पाएँ। जैसे ये टूटते हैं तो आपकी सारी डिश की जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही कलर चेंज हो चुका है चिकन का, इसमें हम अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में प्याज शामिल किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। इसके डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि उससे ग्रेवी आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है प्याज डालने से। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी ग्रेवी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने अच्छे से उसकी पेस्ट बना ली है। अब मैंने वो ऐड किया है और इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको यूज़ करके हम अपने खानों को मज़ीद डिलीशियस बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर तो हम ड्राई से ड्राई खाना भी बड़े मज़े लेके खाते हैं, लेकिन नॉर्मली घर में हमें ग्रेवी वाला खाना ही चाहिए होता है। तो इसके लिए इन छोटी छोटी टिप्स को लाजमी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन चुका है और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छे से चेंज हो चुका है। अब स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और वाइट पेपर हाफ़ टेबल स्पून। तीनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, इसमें हम सारे स्पाइसेस एक साथ ऐड नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस कढ़ाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है क्रीम, हम वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस की क्रीम ली है, ज़रूरी नहीं आपको जौन सी अवेलेबल है वही वाली आप क्रीम ले लें। 1 कप मैंने इसमें छोटा जो कप है वो क्रीम का मैंने ऐड किया है। ये चिकन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आपको फुल क्रीम डालनी पड़ेगी। जो टेट्रा पैक होता है यहाँ पे मैंने हाफ़ लिया है, क्योंकि यहाँ पे चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम है। क्रीम शामिल करने से जिसका क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना, ज़रूर एक दफ़ा आप बना के अपने घर वालों को खिलाएं। आप मुझे दुआएं देंगे और दिल से देंगे कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये रेसिपी कंप्लीट रेस्टोरेंट स्टाइल की, इसमें कुछ भी मैंने खुद से आगे पीछे नहीं किया, बस क्वांटिटी हमने अपनी मर्ज़ी की ली है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो बहुत बड़े पैमाने पे कुक होता है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। सेम इसी रेसिपी को आप फॉलो करें और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्रीम का कलर भी चेंज हो चुका है और उसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, यानी कि हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अच्छा जी, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला 1 चम्मच मैंने लिया है और काली मिर्च हाफ़ चम्मच लिया है। और इसको हम लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो ये ब्लैक हंडिया का कलर कर देगी, क्योंकि गरम मसाला अपना कलर छोड़ता है। इसलिए जब बिल्कुल आपकी हंडिया डन हो जाए तब आपने इसको ऐड करना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें जो लंबे साइज़ में कटिंग की हुई थी वो भी ऐड कर दी हैं। और इसको गार्निश करने के लिए हमें लेमन स्लाइसेस चाहिए, हरा धनिया
और अदरक के स्लाइसेस चाहिए। गार्निश मैं कढ़ाई में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये है वाइट चिकन कढ़ाई, तो कढ़ाई में ही इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको इसी में गार्निश करके दे रही हूँ। तो अगर तो आपने किसी मेहमान के आगे पेश करनी है तो कोशिश करें किसी अच्छी सी क्यूट सी कढ़ाई में ही करें, क्योंकि कढ़ाई का असल मज़ा तो कढ़ाई में ही आता है। तो ऊपर से अलग से मैं फिर से हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और लीजिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अगर तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मज़ेदार कढ़ाई रोगनी नान के साथ इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।